हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारी शॉर्ट हैंड की क्लास चली हुई है और एक्सरसाइज होगी अपनी 19वीं एक्सरसाइज 9। तो देखिए, इसके आज का है, हम पहले ग्रामर लॉक करेंगे, उसके बाद में अपनी रिवीजन करेंगे। देखिए, ग्रामर लॉक देखेंगे पहले। 19 एक्सरसाइज करने से पहले हमारे ग्रामर लॉक है, इन्हें रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ग्रामर लॉक हाउ के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक है, जो ये बन गया एक ग्रामर लॉक, इसे बोलेंगे हाउ। वाई के लिए देखो, ये वाला ग्रामर लॉक है, इसको बोलते हैं वाई। बियॉन्ड के लिए भी हमारे पास ग्रामर लॉक है, अबाउट द लाइन हाफ सर्कल, इसको बोलते हैं बियॉन्ड। यू के लिए देखो, लाइन पर हाफ सर्कल बनाएंगे ऐसे, तो इसे बोलेंगे यू। लार्ज के लिए भी देखो ग्रामर लॉक, देखो डायरेक्शन ये रहेगी लार्ज की, अगर इधर से ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे हम डार्क, तो ये डार्क रहेगा, ये इसे बोलेंगे लार्ज। कैन के लिए भी देखो, मिडिल द लाइन या अबव द लाइन, अगर ये आउटलाइन हमने ड्रॉ कर दी ऐसे, इसको बोलेंगे कैन। कम के लिए देखो, ऑन दी लाइन, अगर यही लाइन को हम लाइन पर ड्रॉ कर दिया जाए तो इसे बोलेंगे कम। गो के लिए भी देखो, हमारे पास आउटलाइन है अबव द लाइन। अब देखिए, कैन भी अबव द लाइन है और गो भी अबव द लाइन है, पर देखो डिफरेंस क्या है। कैन जो होगा वो होगा लाइट, यानी कि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे इसे लाइट करेंगे, यानी कि लाइट खींचेंगे इस लाइन को, ये होगी लाइट लाइन। देखो कैन भी ऐसे ही है और गो भी देखो अबव द लाइन है, कैन भी, पर वो होगा डार्क। गो के लिए डार्क लाइन। देखो, गिव हो या गिवन हो, गिव की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन। तो गिवन हो या गिव हो, देखो ऑन दी लाइन बनेगी डार्क ऐसे। अब देखो, कम भी ऑन दी लाइन है और गिव या गिवन भी ऑन दी लाइन है, बस डिफ्रेंशिएट करेगा इन्हें। गिव या गिवन होगी हमारी डार्क और ये कम होगी, ये होगी लाइट। ये वाली आउटलाइन होगी डार्क, ये होगी लाइट ऑन दी लाइन। फोर के लिए भी देखो हमारे पास ग्रामर लॉक है, फोर के लिए ये, और हैव के लिए भी हमारे पास ग्रामर लॉक है ऑन दी लाइन ये। देखो, एक्सरसाइज 19 20 करने से पहले ग्रामर लॉक को क्या है, हम रिवाइज करेंगे। और जो बाद के ग्रामर लॉक है वे ए एन दी, वे भी हमने पढ़े थे, उन्हें भी रिवाइज करके उसके बाद ही करना चाहिए। तो देखो, अब 19 एक्सरसाइज आई 19। देखो, हम शॉर्ट हैंड से अब इसे क्या है इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे। देखो, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये लिखा है, अगर लाइन पे, अगर ऐसे लाइन पे इस डायरेक्शन इसमें कोई एक हमने स्ट्रोक ड्रॉ कर दिया तो इसको बोलेंगे डू। देखो, डू के बाद में ऊ की, इसको हाँ लाइन पे लिखेंगे तो इसको बोलेंगे डू। ये आउटलाइन है हमारे पास डू के लिए ग्रामर लॉक, पिछली क्लास में जो हम पढ़े थे, तो इसे बोलेंगे डू। अभी देखो, हाफ सर्कल ऑन दी लाइन था, तो इसको जो ग्रामर लॉक था जो अभी बताया पिछली स्लाइड में, वो था हमारे लिए यू। ये ग्रामर लॉक है यू का, डू यू। अब देखो, एफ लाइन को यहाँ पे क्या है, ये वाली एफ की जो आउटलाइन है ये लाइन को काट रही, तो और यहाँ पे देखो ये डॉट लगा हुआ है, तो ये ई के लिए लगा हुआ है, एफ ई और एल। देखो, एल दो तरीके से बनता है। देखो ये फील कैसे बना हुआ है, एफ के बाद ई की साउंड आ रही, तो बाद में ई की साउंड यहीं पे ही देखो हमारा डॉट लगेगा। पर देखो, एल दो तरीके से बनता है, एक तो एल ये, और कभी कभी एल क्या है, इजीली ज्वाइंट होने की वजह से, हम जो इजीली ज्वाइंट हो जाए दो वर्ड, उसकी वजह से हम एल को, देखो इसकी डायरेक्शन ये थी, पर कभी कभी एल को ऐसे भी बना देते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे करके, जैसे फी और एल,
इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये भी एल का ही काम करेगा, यानी कि एल इजीली ज्वाइनिंग हो जाए और दो स्ट्रोक की, इसलिए हम इस ऐसा एल भी बना देंगे, ये वाला एल। और देखो एफ के बाद यहाँ पे क्या था हमारा डॉट पॉइंट डॉट, हाँ तो ये डॉट जो है ये थर्ड पैलेस वाला था और उसमें एल को ज्वाइंट कर दिया, तो ये एल के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बी4 यहाँ पे। तो देखो एफ यहाँ पे लाइन को काट रहा, क्योंकि उसके बाद थर्ड पैलेस वाला वो भी लगा हुआ है ई, पर देखो यहाँ पे थर्ड पैलेस वाला वो भी यहाँ पे लगना था, पर उसमें क्या है दूसरा स्ट्रोक ज्वाइंट हो गया, उसकी वजह से थर्ड पैलेस वाला वो भी डाल लिया ज्वाइंट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पे और बी4। देखो यहाँ पे तो ये है फील, एफ डबल एल फील। देखो ये अगर ये डार्क है तो इसको बोलते हैं हम डू, ये हमने ग्रामर लॉक में पढ़ रखा, और ये अगर लाइट है तो इसे बोलेंगे इट। तो देखो ये थोड़ा डार्क होगा, ये होगा इट, इट के लिए अगर देखो उसे बनाने हो हमें वहां पे लिखा पाएगा, या सेंटेंस के हिसाब से भी देख लेंगे, वे होगा थोड़ा डार्क ये, इसलिए ये डू वो हमें देखो वहां पर ग्रामर लॉक में पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था। तो देखो ये डार्क होगा डू, और ये लाइन पे ही अगर डायरेक्शन यही रहेगी इसकी भी तो इसे बोलेंगे इट, उसकी भी डायरेक्शन वही है पर वो डार्क होगा तो डू, यह है इट। देखो आर, आर के बाद में देखो क्या है, आई का अपना डिप्थोंग लगा हुआ है आर आई, और आर आई के बाद टी भी देखो इसमें सेकंड स्ट्रोक जुड़ा है, इसे बोलेंगे टी, तो आर आई टी का मतलब राइट, आर आई जी एस टी वाला। देखो फिर ये ग्रामर लॉक लगा हुआ है, लाइन पे रखा है, इसलिए बोलेंगे टू, इसके लिए देखो ये है टू, और ऑन दी लाइन देखो टू के बाद, अब देखो ग्रामर ग्रामर भी यहाँ पे थोड़ा है यूज करके चलेंगे हम, बता टू के बाद यदि कोई वर्ब आएगी अपनी बेस फॉर्म में आएगी, तो टू के बाद देखो हमारे पास दो है यहाँ पे ऐसे, एक तो ऑन दी लाइन हमारे पास क्या है, एक तो है कम ऑन दी लाइन, और देखो दूसरा है वहां गिव या गिवन, GIVE या GIVEN गिवन। पर देखो कभी भी यदि टू के बाद वर्ब आ रही तो अपनी बेस फॉर्म में आएगी, और वहां पे तो हमारे पास कौन सा ग्रामर लॉक है, गिव या गिवन वाला, तो गिवन तो थर्ड फॉर्म होगी, जबकि कैन की वो कैन की कम है जो अपने आप में बेस फॉर्म में है ये। तो देखो गिव या गिवन होगी ना, एक गिवन, तो गिवन आएगी अपनी थर्ड फॉर्म में, या तो यहाँ पे टू गिव होगा या टू कम, देखो ये कम है अपने बेस फॉर्म में, यानी कि टू के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो टू के बाद है कम, क्योंकि हमारे पास दो है ना वहां पे ऑन दी लाइन दो ग्रामर लॉक, एक तो कम वाला एक गिव गिवन वाला, तो देखो यहाँ पे लगेगा कम वाला कम। फिर देखो अगर लाइन पे डॉट हो तो इसके बोलते हैं हम ग्रामर लॉक है ये भी दा के लिए। बी के बाद देखो ओ आई वाला अपना डिप्थोंग लगा हुआ है, क्योंकि हमें पता है ये वाला हमारा ओ आई वाला ही तो है डिप्थोंग, ये वाला ओ आई के लिए हम ये लगाते हैं ये वाला डिप्थोंग, तो ये बी के बाद ओ आई है तो बॉय। एच के बाद देखो सेकंड पैलेस पे डैश लगा हुआ है, ये ओ के लिए लगता है, अगर एस के बाद में लग रहा है तो एस ओ का मतलब सो। अब देखो एक ये ग्रामर लॉक है ऐसे, इसकी डायरेक्शन है और लाइन के ऊपर है और लाइट है, अगर लाइन के ऊपर देखो ये वाला ग्रामर लॉक बनेगा, ये याद तो करना ही पड़ेगा, अगर देखो ये डार्क है ऐसे तो ये बनेगा लार्ज, अगर ये ऐसे ही इसकी डायरेक्शन है ये लाइट है तो ये बनेगा मच। देखो ये अगर लाइट है तो ये बनेगा मच, अगर डार्क है तो लार्ज, ये है लाइट यहाँ पे देखो, तो इसको बोलेंगे मच। और यो एम और यू के लिए हमें पता देखो साइलेंटली लगे ना, यहाँ पे यू के लिए सेकंड प्लेस पे साइलेंटली डैश लगता है MUN, इसके बाद में यहाँ डॉट लगाओ, डॉट लगा दो यहाँ पे ई के लिए, ये बन गया मनी, तो मच मनी। अब देखो फिर यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ना अपना क्वेश्चन मार्क, और उसके नीचे एक क्रॉस का निशान, तो इसका मतलब यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को हम कैसे लिख ले, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा शॉर्ट हैंड में क्रॉस लगाना पड़ा है, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क होगा, इसीलिए क्रॉस के ऊपर क्या लगा रखा क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। वैसे भी देखो यहाँ पे वर्ब से शुरू हो रहा सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव तो होगा ही। सेकंड लाइन में देखेंगे यहाँ पे, अब फिर देखो ये कैन लाइन के बीच में अगर देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रही तो इसे बोलेंगे कैन। देखो ये वाला भी ग्रामर लॉक है, अगर ऑन दी लाइन है तो इसे बोलेंगे यू। फिर देखो ये ऑन दी लाइन है ये कैन यू, अब हमें पता देखो कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, उसके हिसाब से यहाँ पे गिवन तो आने का नहीं, यानी कि बेस फॉर्म में आएगी, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद बेस फॉर्म आएगी, तो देखो ग्रामर का भी यूज होगा यहाँ पे शॉर्ट हैंड में, तो कैन यू। अब देखो कैन के बाद कमी आएगी क्योंकि बेस फॉर्म आएगी ना, कैन यू कम, और हमारे पास देखो या तो कम है वहां या गिव गिवन, तो कैन के बाद आएगी कम।
फिर देखो यहाँ पे ऑन द लाइन, अगर ये ग्रामर लॉक है हमारे पास, ये टू के लिए लगता है, टू के लिए। और देखो यहाँ पे दो डॉट है और ये वाला वर्ड बना हुआ है, इसका मतलब ये नाउन है और ये है एडनबर्ग, यानी कि नाम है एडनबर्ग, किसी पैलेस का नाम। देखो लाइन अबव द लाइन जो है हमारी आउटलाइन है, इसे बोलेंगे फोर। और ऑन द लाइन देखो ये डॉट है, इससे दा के लिए लगता है ग्रामर लॉक, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ये। एफ के बाद देखो सेकंड पैलेस पे अगर ये डैश है तो इसे ओ के लिए पढ़ेंगे, एफ ओ आर, और ये टी एच के लिए लगता है, ये बन गया फोर्थ। देखो डब्लू है हमारे पास, दो प्रकार के डब्लू है, एक तो ये डब्लू, एक सर्कल वाला डब्लू। देखो ये ऐसे जुड़ा, ये भी डब्लू ही होगा, इधर की डायरेक्शन में हो सर्कल या इधर की, वो ज्वाइंट होने की वजह से देखो इधर को या इधर को मतलब ऐसे ही जोड़ लेंगे थे। तो देखो ये हाफ सर्कल है, ये डब्लू के लिए है, या ऐसे लगा दो, ये भी डब्लू के लिए। तो देखो डब्लू और ई के वीक। अब ये देखो ऑन अबव द लाइन, अगर ये हमारा ग्रामर लॉक है, इसे बोलते हैं ऑफ। और एम के बाद एक ही साउंड आएगी, देखो सेकंड पैलेस पे अगर डॉट लगा हो तो वो ए के लिए ही लगता है, या तो ये हो या बड़ा ए हो। तो एम के बाद ही देखो नीचे लग रहा ना हॉरिजॉन्टल के, तो वो ए के लिए ही लगेगा, तो एम ए वाई मई। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम यहाँ पे। ये देखो मई है, मे वाई वाला। अब थर्ड लाइन में देखेंगे, देखो ये हमारे पास डिप्थोंग था, ये आई के लिए है, अगर अकेला ही ऐसे हो तो ये आई के लिए, तो ये है आई। ऑन दी लाइन देखो ये आउटलाइन है, तो ये लगती है हैव के लिए, आई हैव। अब हैव के लिए देखो फिर ऑन दी लाइन अपने आउटलाइन है ना ये, तो देखो हैव के बाद मैन वर्ड की थर्ड फॉर्म आएगी, तो कम तो आने का नहीं है, यह होगा गिवन, क्योंकि गिव की थर्ड फॉर्म आएगी गिवन। क्योंकि जहां पे भी वर्ब टू हैव लगेगी उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो है गिवन। फिर डॉट के लिए देखो ऑन दी लाइन ये है दा। अब सी एच के बाद देखो सेकंड पैलेस पे यहाँ डॉट लगा हुआ है, और ये लगता है ए के लिए, और सी एच ए, और इसमें देखो सेकंड पैलेस पे क्या जोड़ रखा के, तो होगा चेक। अब देखो यहाँ पे फिर ये अपनी आउटलाइन है, ये टू के लिए। अरे एम के बाद में देखो फर्स्ट पैलेस पे, एम के बाद में यहाँ पे फर्स्ट पैलेस पे लगा हुआ है आई, तो ये बन गया माई, क्योंकि एम के बाद क्या आ रही साउंड, आई की, डिफ्थोंग की, तो एम के बाद आई की साउंड आ रही, तो ये बन गया माई। एम के बाद और फर्स्ट पैलेस पे आई की साउंड आ रही, तो माई। और ये एन, एन के बाद देखो डॉट लगा हुआ है यहाँ पे, तो एन ए, और फिर एफ, और एफ में यू वाला अपना, ये डिफ्थोंग जो रखा यू वाला यू, तो ये है यू, तो ये है नेफ्यू। अब फिर देखो यहाँ पे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के लिए क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप के लिए लगा देंगे अपना क्रॉस। देखो फिर अगर सिंगल स्ट्रोक आ रहा हो एच का, तो हम सिंगल स्ट्रोक को खींचते हैं डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड ही है ऐसे, तो ये बोलेंगे एच, और सेकंड देखो थर्ड पैलेस पे डॉट लगा है, ई के लिए लगेगा, तो ये है ही। ये देखो फिर ग्रामर लॉक लगा हुआ है, अगर इस डायरेक्शन में लग रहा हो तो ये होगा शुड। अब फिर देखो ये मिडिल द लाइन या अबव द लाइन है, शुड के बाद क्या आएगा, अपना बेस फॉर्म मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो क्या आएगा कैन, ही शुड कैन, क्योंकि हमें पता है ग्रामर लॉक है, अबव द लाइन ये कैन के लिए लगता है। फिर देखो ये अबव द लाइन ये ग्रामर लॉक है, इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो ये होगा एंड। एस के बाद देखो थर्ड पैलेस पे डॉट लगा हुआ है, ये ई के लिए लगता है, एस ई सी। ऑन द लाइन फिर देखो डॉट है, तो ये लगेगा दा के लिए। और ये देखो ये अगर ये इस डायरेक्शन में डार्क आउटलाइन बननी हो, तो ये बनता है लार्ज के लिए, इसके लिए लार्ज के लिए, ये वाली आउटलाइन यदि इस डायरेक्शन में बननी तो ये बनता है लार्ज के लिए, और ये लाइट है तो ये मच के लिए। तो ये देखो ये है लार्ज। अब एस एच, और एस एच के बाद देखो ये आउटलाइन क्या है, लाइन को कट कर रही है, तो इसका मतलब है एस एच पे क्या लगा हुआ है, थर्ड पैलेस वाला वोविल। तो देखो ये थर्ड पैलेस वाला वोविल पी के थर्ड पैलेस पे चला गया, तो एस एच ई और पी शिप।
फिर देखो एल और आई और एन जी, एल के बाद देखो आई का यहाँ पे है, और फिर देखो एक और डिप्थोंग यानी कि ट्राइफोन लगाया है इसमें, और ये एन जी के लिए डार्क है यहाँ पे, तो ये बन गया लेइंग। देखो अबव द लाइन, अगर ये हाफ सर्कल हो इसको पढ़ते हैं बियॉन्ड, ये भी हमारी वो ग्रामर लोक है बियॉन्ड। बियॉन्ड के बाद देखो ऑन द लाइन डॉट है, तो ये बनेगा क्या, ऑन द लाइन डॉट है तो वो दा के लिए। फिर बी ओ वाई, यानी कि बी के बाद ये वाला डिप्थोंग लगाया है, ये ओ के लिए लगता है तो बोए। और फिर देखो क्रॉस, अपना क्रॉस के लिए हाँ फुल स्टॉप लगा दो, शॉर्ट हैंड में क्रॉस, और इंग्लिश में यदि ट्रांसक्राइब कर रहे हो तो क्रॉस के लिए क्या लगेगा, अपना फुल स्टॉप। फिर देखो इस वाली आउट जो फिफ्थ लाइन है अपनी, अगर देखो ये ग्रामर लॉक है हमारा, अगर ये लाइन पर बनना हो तो इसे बोलेंगे हाउ। अबव द लाइन है, ये कैन के लिए लगता है, और अबव द लाइन डॉट लगता है ए के लिए। देखे बी के बाद यहाँ पे यू की अपने ये है, यू के लिए डिप्थोंग लगाया है, पर जो थर्ड पैलेस वाले थर्ड पैलेस पे लगा है, तो ये टी के थर्ड पैलेस पे लगा दिया यहाँ पहले, और उसके बाद टी के बाद ही ये बन गया ब्यूटी, बी यू और टी ई यानी कि ब्यूटी। ये लगा है, देखो ये आउटलाइन है ऑफ के लिए हमारे पास, और ऑन दी लाइन अगर डॉट हो ये वाला तो ये है दा के लिए। अब देखो ये आइल है, इसमें देखो यहाँ तक, यहाँ पे तक देखो पहले आई बना दिया और उसी में ही एल को ज्वाइंट कर दिया उसने, आई में ही यहाँ पे एल को ऐसे ज्वाइंट कर दिया, ये बन गया आइल। फिर देखो एफ के बाद ए की साउंड आ रही, सेकंड पैलेस पे डॉट लग रहा था फे, और इधर को बनना तो ये अपना एल। देखो ये अभी बताया था, ये अगर एफ है यहाँ पे लाइन पे है तो सेट डॉट, देखो यहाँ पे सेकंड पैलेस पे अगर डॉट है तो ए के लिए लगेगा, और इजीली ज्वाइनिंग हो जाए उसके लिए एल देखो इस डायरेक्शन में बनेगा, जैसे यहाँ पे बनना ये फेल, तो ये एल का क्या है डॉट, एल का एल के लिए लगेगा। ये देखो ये भी एल के लिए इस डायरेक्शन में अपना आउटलाइन, और ये भी एल के लिए इस डायरेक्शन में, तो ये फेल के लिए लग रहा है यहाँ पे एफ ए एल यानी कि फेल। टू के लिए फिर देखो ग्रामर लॉक है ऑन दी लाइन, इस डायरेक्शन में टू, इस डायरेक्शन में है टू। देखो ये आउटलाइन है हमारी अबव द लाइन, और यहाँ देखो पी से पहले यहाँ पे एक क्या लगाया है डॉट, और ए पी, और पी के बाद देखो पी के बाद थर्ड पैलेस वाला अगर वो भी होगा तो एल के फर्स्ट, एल के थर्ड पैलेस पे जाले और बी फोर, तो ए पी और ई एल अपील। टू के लिए फिर देखो अपना ग्रामर लॉक यही है, और ऑन दी लाइन दा। फिर देखो ये क्या है डी, और देखो थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगा हुआ है इसमें, तो डी के बाद थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा, पर देखो उसमें के को ज्वाइंट कर दिया गया, इसलिए ये थर्ड पैलेस वाला जो अपना डिप्थोंग है ये के थर्ड पैलेस पे चलेगा बी फोर, तो ये होगा डूक। फिर देखो अपना क्वेश्चन मार्क लगाया तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। देखो एक्सरसाइज जो 19 है वो हमने शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब कर दी। देखो शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करने से भी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ती है, जिस प्रकार इंग्लिश से शॉर्ट हैंड को ट्रांसक्राइब करने में, इसी प्रकार शॉर्ट हैंड से इंग्लिश को ट्रांसक्राइब करने में भी सेम प्रोसेस है यही। अब देखो एक्सरसाइज 20 है, से इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। हाउ के लिए देखो हमारे पास क्या है ग्रामर लॉक, हाउ के लिए देखो हमारे पास ग्रामर लॉक है ये वाला ऑन दी लाइन हाउ। कैन के लिए देखो अबव दी लाइन, अगर ये वाला स्टॉक हम बना रहे तो इसे ही कैन बोलते हैं। यू के लिए देखो, यू के लिए है ऑन दी लाइन, अगर हाफ सर्कल बना रहे ये यू। और अटैच में देखो ए की साउंड आ रही, ए की साउंड के लिए हम या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस वाला क्या लगाएंगे वो विल, और उसकी आउटलाइन को भी अबव दी लाइन रखेंगे हम। तो अटैच बुलाए देखो ए के पहले भी, टी के पहले भी ए, और टी ए सी एच अटैच यानी कि ए टी ए सी एच, तो देखो टी के पहले भी ए आ रही और बाद में भी ए फर्स्ट पैलेस पे, और सी एच इसमें लगा दो ऐसे, तो ये बन गया अटैच। दा के लिए देखो ऑन दी लाइन क्या है, दा के लिए ऑन दी लाइन हमारे पास ये वाला डॉट है,
वायर डब्लू के बाद देखो आई की आवाज आ रही और आर से पहले भी आ रही, वायर वाई डब्लू आई और आर, यानी कि आर से पहले आई और डब्लू से बाद में। तो देखो हमारे पास हाफ सर्कल है डब्लू के लिए और उसमें ही हमने आर को ज्वाइंट कर दिया, पर आर से पहले किसकी साउंड आ रही, कौन से ओल की, आई डिप्थोंग की साउंड आ रही, तो आर से पहले आई डिप्थोंग भी लगा दिया। तो देखो डब्लू आई, डब्लू के बाद आई लगाना था और आर से पहले, तो आर से पहले लगा दिया और आई हमें पता फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है, इसलिए ऑन दी अबव दी लाइन रखी है वाला आउटलाइन हमने पूरी की पूरी। टू के लिए देखो ऑन दी लाइन क्या है हमारे, ये वाला ग्रामर लॉक है, और दा के लिए है ऑन दी लाइन डॉट। हाई के लिए देखो एच के बाद में आई की साउंड आ रही, तो एच के बाद में आई की साउंड के लिए क्या लगाएंगे, फर्स्ट पैलेस वाला। देखो एच अगर सिंगल हो, अगर अकेला स्ट्रोक आ रहा हो तो इसे डाउनवर्ड लिखेंगे ऐसे, अगर एच हम कभी भी सिंगल स्ट्रोक लिखना हो, यानी कि इसके साथ कोई ज्वाइनिंग ना हो रही हो, तो देखो एच सिंगल स्ट्रोक है एच, और उसके बाद एच के बाद ही आई की साउंड आ रही, तो फर्स्ट पैलेस पे लगा देंगे आई हाई। और देखो उसके बाद अबव द लाइन ही रखें क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है हाई। चिमनी देखो सी एच के बाद ई की साउंड आ रही और फिर उसमें एम एन जुड़ा हुआ है, तो सी के बाद एम और एन जोड़ दो, पर सी के बाद देखो सी एच ई ये आ रहा था ना, ई ये एम पे चले जाएगा क्योंकि हमने उसमें क्या कर दिया, दूसरा स्ट्रोक एम जोड़ दिया यहाँ पे। तो इसे ऐसे बनाएंगे, देखो सी एच ई और एम एन, पर देखो सी एच का ये वाला ई है ना, ये एम के यहाँ थर्ड पे चल जाएगा और एन के भी ई, एन के बाद भी ई की साउंड आ रही तो चिमनी। और देखो क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क के नीचे क्रॉस बना दो। दे के लिए देखो क्या है, दे के लिए टी एच बनाओ और सेकंड पैलेस पे एक ही साउंड आ रही, तो एक ही साउंड के लिए कोई सा भी ए हो, बड़ा ए या छोटा ए, दोनों के लिए क्या है सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा। दे वर डब्लू ऐसे हमारे पास और उसमें आर जोड़ दो, वेयर बोलेगा डब्लू ए आर वेयर, क्योंकि हमें पता देखो हाफ सर्कल हमारे पास डब्लू के लिए है ये, तो डब्लू ए आर वेयर, डब्ल्यू ए आर ही बनेगा, वैसे डब्लू ए आर बनाकर वर की साउंड आ जाएगी, वो हमें मीनिंग का पता होना चाहिए ना। डू के लिए देखो डू के बाद में यू की साउंड आ रही, तो यू यहाँ पे साउंड हमारे पास यू के लिए डिप्थोंग ये है ना, तो डी के बाद यू की साउंड आ रही, तो यू के लिए हमने ये वाला डिप्थोंग जोड़ दिया, डी से बाद में ही जोड़ दिया ये, और डी वाला थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है तो इसलिए लाइन को भी काट दिया हमने। टू के लिए हमारे पास देखो ये वाली आउटलाइन है, ग्रामर अराइव है, आर के बाद देखो ए की साउंड आ रही है, और ए की साउंड के लिए हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट पैलेस पे डॉट है हो या आ हो, दोनों के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, और इसमें ही वी को यहाँ पर क्या कर देंगे ज्वाइंट, तो ये बन गया अराइव। एट के लिए देखो टी से पहले ए की साउंड आ रही तो फर्स्ट पैलेस पे लगा देंगे, और हमें पता ए हो या आ हो उसके लिए अबव द लाइन ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाला वही लग गया जिस भी स्टॉक पे, तो आउट लाइन हमारी अबव द लाइन रहेगी, तो अबव द लाइन ही है। 5 है, एफ के बाद देखो आई की साउंड आ रही, जब एफ के बाद आई डिप्थोंग लग रहा फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है, आई भी फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है ये, और ओए भी ये वाला ओए, तो देखो एफ आई, तो एफ के बाद आई डिप्थोंग लग रहा फर्स्ट पैलेस वाला, तो अबव द लाइन रखा एफ को और इसमें ही जोड़ दो वी, तो ये बन गया 5। यहाँ पे देखो कोमा लगा दो। बट के लिए देखो हमारे पास क्या है, ऑन द लाइन ये वाली आउटलाइन है। वर के लिए देखो फिर डब्लू और ए, डब्लू में ही आर जोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास ये वाला हाफ सर्कल वाला डब्लू है और सेकंड पैलेस पे लगा वर, डी ई एल ए वाई ई डी डिलेड, तो देखो डिलेड में कैसे बनना, ऐसा बोलेंगे डिलेड, डी एल ए डी, डी के बाद ई एल ए वाई डी, डे ए डे यानी कि ए की साउंड आएगी डी ई एल ए वाई डी डिलेड में, और एल एल के बाद भी ए और डी, ये बन गया डिलेड। ए के लिए देखो यहाँ पे क्या है फिर अबव द लाइन अगर डॉट लगा दे इसको ये बोलते हैं लॉन्ग। के लिए देखो एल के बाद क्या आ रही है ओ की साउंड और सेकंड पैलेस पे लगेगा डैश, क्योंकि ओ के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगता है हमेशा, और उसमें ही एन जी जोड़ देंगे। ये देखो ये तो एन होगा, अगर इसको ही हम डार्क कर दे ऐसे डार्क तो ये एन जी के लिए लगता है ये वाला स्ट्रोक अपना, तो एल ओ एन जी लॉन्ग। टाइम के लिए देखो टी के बाद आई की साउंड आ रही तो टी के बाद हम आई लिखेंगे तो अबव द लाइन रखना पड़ेगा स्ट्रोक, क्योंकि हम पता आई फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है, तो टी के बाद आई लगा के एम इसमें ज्वाइंट कर दो टाइम। एट के लिए देखो अभी एट के लिए टी से पहले ए की साउंड आ रही तो फर्स्ट पैलेस वाला क्या लगेगा वो विल, तो फर्स्ट पैलेस वाला वो विल लगेगा, तो इसलिए अबव द लाइन रखा है एट को भी, क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाला जिस भी स्टॉक पे वो विल लगेगा वो वाला स्टॉक या आउटलाइन अपनी अबव द लाइन ही रहती है। वीक के लिए देखो डब्ल्यू आई सी के वीक, डब्ल्यू के बाद ई की साउंड आ रही है और फिर की भी उसमें साउंड, देखो डब्ल्यू ऐसे हमने डब्ल्यू हमारे पास है ना, इसके साथ हॉरिजॉन्टल भी स्टॉक अपना ज्वाइंट हो रहा,
तो ई की साउंड आ रही तो ये वीक, और इसे बना दो कैपिटल। देखो पॉइंट के लिए थोड़ा क्रॉस लगा देंगे। यू के लिए देखेंगे, यू के लिए देखो हमारे पास ऑन द लाइन ये हाफ सर्कल है। शुड के लिए भी ग्रामर लॉक है हमारे पास। शुड के लिए देखो ये वाला ग्राम, हाँ शुड के लिए ये वाला ग्रामर लॉक है हमारे पास ऑन द लाइन। डायरेक्शन इसकी देखिए वही रहेगी। वेरीफाई है तो वी के बाद एक ही साउंड आ रही, तो वी के बाद एक ही साउंड वे, और आर ई, आर के लिए ई, और आर के लिए देखो ई है और फिर एफ आई आना ना, तो वे आर ई, आर के लिए यहाँ ई है पर एफ के देखो ना एफ जॉइंट होगा ना तो एफ के बिफोर चला जाएगा, ये एफ के बिफोर यहाँ पे ई। वेरीफाई ईच है, देखो सी एस से पहले ई की साउंड आ रही, तो सी एस से पहले ई की साउंड आ रही तो आउटलाइन क्या है, काटे ही काटेगी लाइन को क्योंकि ई की साउंड आ रही। और देखो सी एस से पहले आ रही तो ये होगा इज। आइटम है, टी से पहले आई की साउंड आ रही तो आई ये बनेगा, और फेज में टी और एम, क्योंकि देखो टी से पहले आई की साउंड आ रही, आई वाला डिप्थोंग फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है अपना, ये आई वाला डिप्थोंग फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है आई। ओ आई भी देखो, ओ ए भी अपना फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है। ओन के लिए देखो, ओन के लिए क्या है हमारे पास, ओन के लिए अबोव द लाइन हमारे पास ये वाली आउटलाइन है। दा के लिए ऑन द लाइन अगर ये डॉट बना दिया तो इसे बोलेंगे दा। और बिल के बाद में भी देखो, बी के बाद में ई की साउंड आ रही तो थर्ड पैलेस वाला वो भी लगेगा ही, तो आउटलाइन काटेगी भी लाइन को। पर देखो उसमें ही एल ज्वाइंट कर दिया तो ये ई कहाँ पे चले जाएगा, ये वाला ई चले जाएगा एल के थर्ड पैलेस पर बी फोर। फुल स्टॉप के लिए देखो, फुल स्टॉप के लिए लगाएंगे छोटा क्रॉस शॉर्ट हैंड में। डू के लिए देखो डी ए डार्क बना दो, अगर बनाना भी चाहते हो तो देखो डी के बाद हम ये सेकंड पैलेस वाला वो भी लगा सकते हैं डू, यानी कि डू, या अकेला ही स्टॉक रहने दो, ये डू का ग्रामर लॉक भी है हमारे पास। यू के लिए देखो फिर हाफ सर्कल है ऑन दी लाइन। लाइक के लिए देखो एल में आई की साउंड आ रही तो एल के बाद आई की साउंड आ रही तो हमें पता है एल के बाद फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग लगा हुआ है तो अबोव दी लाइन है कि हमारी एल की अपनी आउटलाइन, और उसमें ही देखो के जोड़ दो तो ये बनेगा लाइक। दा के लिए ऑन दी लाइन, फिर हमारे पास ऑन दी लाइन ये वाला डॉट है तो ये दा के लिए है। एन में यू जुड़ा देखो एन यू न्यू, और हमें पता है यू के लिए हमारे पास देखो ये थर्ड पैलेस वाले डिप्थोंग है दो, एक तो ओ आउ के लिए, आउ के लिए ये, और यू के लिए ये थर्ड पैलेस वाले डिप्थोंग है। तो देखो यहाँ पे एन के बाद यू की साउंड आ रही तो थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगा दिया यू। टायर के लिए देखो टी के बाद आई की साउंड आ रही तो उसके बाद फिर क्या है आयर टायर, पर यहाँ पे देखो टी के बाद आई और फिर ई आर, यानी कि थर्ड ट्राइफोन लग रहा है यहाँ पे, टाई और फिर आर। यू के लिए देखो ऑन दी लाइन हमारे पास है हाफ सर्कल तो इसे बोलेंगे यू। हैव के लिए भी हमारे पास आउटलाइन है ऑन दी लाइन, इसे बोलेंगे हैव। हेड के लिए भी देखो हमारे पास आउटलाइन है ये डार्क वाली अबोव दी लाइन, इसको बोलते हैं हेड। पुट के लिए भी देखो पीछे ग्रामर लॉक आ गया, अगर ये वाली डायरेक्शन में अगर लाइट, अगर ये इस वाली डायरेक्शन में लाइट जो यहाँ आउटलाइन अगर लाइन को काटेगी इसको ही बोलते हैं पुट। ऑन के लिए भी देखो हमारे पास क्या है ग्रामर लॉक है अबोव दी लाइन, अगर ऐसे इस डायरेक्शन में लगाएंगे इसे बोलेंगे ऑन। दा के लिए भी ऑन दी लाइन है हमारे पास, और कार के लिए भी देखो कै ए आ रहा और उसमें आर ज्वाइंट कर दो, और क्वेश्चन मार्क के लिए लगा दो अपना, क्वेश्चन मार्क के लिए क्वेश्चन मार्क और उसके नीचे लगा दो क्रॉस। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।